सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में शुद्ध अशुद्ध ये पाठ पढ़ेंगे। हिंदी भाषा और नागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। मानक भाषा में शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा वर्तनी का प्रमुख स्थान है। उच्चारण पर ध्यान न दिए जाने के कारण वर्तनी की अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग हिंदी शब्दों का उच्चारण अलग अलग ढंग से करते हैं। इस कारण अनेक अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि हिंदी भाषा जो है वो एक वैज्ञानिक भाषा है। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा पढ़ते हैं वैसा ही बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो इसमें जो है हम कई बार किसी शब्द को अगर शुरू से गलत ही सीखते हैं तो हम उसको हमेशा गलत ही बोलते रहते हैं और गलत ही लिखते हैं। जैसे ये शब्द है, इसमें अधीन, हम ये अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है अधीन, लेकिन हम अधीन ही बोलते हैं। और सामाजिक शब्द है, ये भी गलत है, लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या है? सामाजिक। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें मात्राओं की गलतियाँ होती है और हम अज्ञानतावश हम उन शब्दों को वैसा ही लिखते रहते हैं। तो आज हम इसमें जो है शुद्ध और अशुद्ध शब्द कौन से हैं और उसके शुद्ध रूप कौन से हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ये इसमें बहुत सारे शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए हैं। ये सारे अशुद्ध हैं और इसके सामने इनके शुद्ध शब्दों का उच्चारण दिया है। तो इन सब को हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और इनको समझेंगे कि कोई शब्द हमें कैसे लिखना है। आगे भी कुछ शब्द दिए हैं। जैसे ये शब्द है कार्य कर्म, और शुद्ध शब्द क्या है? कार्यक्रम। इसमें कर्म में र ऊपर है और क्रम में र नीचे है। तो लेकिन हम अज्ञानतावश इसको हम उच्चारण भी गलत करते हैं और गलत ही लिखते भी हैं। जैसे ये लक्ष्मी शब्द है, ये लक्ष्मी इसका शुद्ध शब्द है, लेकिन हम जो गांव की जो भाषा होती है उसमें हम इसको लक्ष्मी बोल देते हैं। तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम गलत ही बोलते हैं और गलत ही लिखते हैं। तो इसलिए हमें हिंदी भाषा जो है उसका शुद्ध रूप हमें पता होना चाहिए कि हमें उसका शब्दों का शुद्ध रूप क्या है और उन्हें कैसे हमें लिखना है और कैसे बोलना है। तो ये सब हम आज पढ़ेंगे। इसमें आगे कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे मेरे को घर जाना है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे घर जाना है। पुस्तक पर नहीं लिखो, तो पुस्तक पर मत लिखो। मैं शुद्ध गाय का दूध पीता हूँ, मैं गाय का शुद्ध दूध पीता हूँ। तो ये शुद्ध शब्द जो है ये दूध के साथ आना चाहिए। गाय शुद्ध नहीं, दूध शुद्ध होता है। तो मैं गाय का शुद्ध दूध पीता हूँ। लड़के ने खाना नहीं खाया। सारा काम मैंने करा है, सारा काम मैंने किया है। अमन से जानबूझकर भूल हो गई। अमन से जानबूझकर नहीं, अनजाने में। अगर जानते हुए भूल करी तो वो गलत हो गया ना, तो अनजाने में भूल हो गई। हमारे अध्यापक विदुषी हैं। विदुषी जो होता है वो स्त्री के लिए आता है, तो हमारे अध्यापक विद्वान हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ये वाक्य हैं। इसमें ये जैसे 1 किलोग्राम के 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आगे इसमें देखिए शोर मत करो, देखिए शोर मत कीजिए। यहाँ देखिए है तो यहाँ पर कीजिए। मैंने मेरा काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया है। आगे इसमें यह है उसने आगरा जाना है, उसने नहीं उसे आगरा जाना है। दादाजी को एक गरम गिलास दूध दो। अब इसमें जो है ये है दादाजी को एक गरम गिलास नहीं, गरम दूध गरम होता है, तो दादाजी को एक गिलास गरम दूध दो। दूसरों का परोपकार करना चाहिए, दूसरों पर परोपकार करना चाहिए। मेरे से चाय नहीं पिया जाता, मुझसे चाय नहीं पी जाती। सवार घोड़े के नीचे गिर पड़ा, सवार घोड़े से नीचे गिर।
गिर पड़ा। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। अब दर्शनीय का मतलब ही देखने योग्य होता है, तो कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ देखने योग्य की आवश्यकता नहीं है लिखने की। मरीज को काट कर सेब खिलाओ। अब काटना किसको है हमें? सेब को। तो हमने क्या लिख दिया? मरीज को काट कर। ये गलत हो गया, तो इसको लिखेंगे मरीज को सेब काट कर खिलाओ, या सेब काट कर मरीज को खिलाओ। वह वापस लौट आया है। लौटने का मतलब ही है वापस आ गया, तो वह लौट आया है। वापस शब्द की, इसमें वापस शब्द की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमें हिंदी के शुद्ध रूप का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए हमें इन वाक्यों को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हमें कैसे लिखना है, और मैं आपको कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्द भी भेज दूँगी, वो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे।